हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। जैसा कि आप सब देख रहे थे, साइंस के एटम बम सीरीज में हम अभी केमिस्ट्री कर रहे थे। आज से हम बायोलॉजी को भी एटम बम के फॉर्मेट में कवर करेंगे, अर्थात एमसीक्यू के रूप में हम बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और एग्जाम में अधिक से अधिक सवालों को सॉल्व करके आएंगे। इसी क्रम में हम बायोलॉजी को आज शुरू करते हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से, अर्थात बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में जो स्टेब्लिश किया गया था वहां से हम बायोलॉजी को लेकर चलेंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर ही क्या है, इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी के बारे में हम बात करें तो बायोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्टडी के लिए एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्टेब्लिश करने का श्रेय जो जाता है वह जाता है अरस्तु साहब को। एक ग्रीक विद्वान थे अरस्तु, उन्होंने बायोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया था। तो शुरू करते हैं दोस्तों, हम सवाल से आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यू को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा आपके राइट साइड में दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन के राइट साइड पे दिख रहा होगा। पहला सवाल क्या है हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया था? हु यूज्ड द टर्म बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए है हमारा अरस्तु, ऑप्शन बी पुरकिंजे, ऑप्शन सी वॉन मॉल, या ऑप्शन डी लेमार्क एंड ट्रेविरिनिस ट्रेविरेनस। ये जो साइंटिस्ट है चारों, इनमें से जीव विज्ञान शब्द का या बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में हमने देखा स्टेब्लिश कौन करता है, अरस्तु, परंतु उन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार लेमार्क और ट्रेविरिनस नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जीव विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो अभी देखा हमने जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है बायोलॉजी का, अरस्तु साहब को। तो ऑप्शन ए अरस्तु सही है इसका। डार्विन ने आगे चलकर विकासवाद का सिद्धांत दिया था और लेमार्क और ट्रेविनिस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और पुरकिंजे ने आगे चलकर कोशिका के क्षेत्र में काम किया और एक अलग कोशिका, मस्तिष्क की कोशिका है पुरकिंजे सेल के नाम से जानी जाती है, उसका खोज किसने किया था? पुरकिंजे साहब ने वो किया था। आगे देखें हम, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? साइंस को, बायोलॉजी को दो पार्ट में देखते हैं हम बांट के, बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो यहां हमारा है जंतु विज्ञान का फादर किसे कहते हैं? तो अरस्तु ने ही सर्वप्रथम ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट में, एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमिलियम, जिसमें अरस्तु साहब ने 500 से अधिक जानवरों के बारे में विस्तार से लिखा। 500 विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में, उनकी शारीरिक बनावट, संरचना इत्यादि के बारे में विस्तार से लिखा था अपनी बुक में हिस्टोरिया एनिमिलियम में। यही वजह है कि उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान का या बोटनी का फादर किसे कहा जाता है? तो जिस प्रकार अरस्तु ने एक बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमिलियम, जिसमें 500 से ज्यादा उन्होंने क्या किया था, जानवरों के बारे में बताया था, उसी प्रकार एक अन्य साइंटिस्ट है थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने एक बुक लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, जिसमें उन्होंने 500 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में विस्तार से बताया था। यही वजह है कि थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का या वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिकल साइंस? ऑप्शन ए अरस्तु, अरिस्टोटल, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, सी हिप्पोक्रेट्स और डी गैलन। अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में बताया, जूलॉजी के बारे में बताया, थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी के बारे में बताया, परंतु मेडिकल साइंस के बारे में जो जिसने पहली बार मेडिकल साइंस या चिकित्सा विज्ञान का खोज किया था या एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बनाया था इसे, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ये भी ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक विद्वान थे। क्या नाम था इनका? हिप्पोक्रेट्स। थियोफ्रेस्टस गलती से बोल दिया था मैंने पहले, हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन सी जो है हमारा हिप्पोक्रेट्स। तो आगे हम देखें अगला सवाल क्या था हमारा। अगला सवाल है हमारा,
हु रोट हिस्टोरिया प्लेंटेरम, अभी हमने बात की हिस्टोरिया प्लेंटेरम किसने लिखा था? ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, जिसे हम जंतु विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, थियोफ्रेस्टस। अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल है, हु रोट हिस्टोरिया एनिमिलियम, एनिमिलियम बुक किसने लिखी थी? अरस्तु ने, जिसे हम जंतु विज्ञान या फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, अरस्तु, अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, व्हाट इज स्टडीड इन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी एक जीव विज्ञान के अंतर्गत या जंतु विज्ञान के अंतर्गत एक ब्रांच है, स्टडी करते हैं हम उसमें। किसका स्टडी करते हैं? फाइकोलॉजी के अंतर्गत, फाइकोलॉजी के अंतर्गत ऑप्शन ए है एल्गी, बी शैवाल, ऑप्शन सी है इकोलॉजी और ऑप्शन डी है वायरस। तो इसमें जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन करते हैं। फंगी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? फंगी का स्टडी हम कहां करते हैं? माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में हम फंगी के बारे में स्टडी करते हैं। और क्या हमारा? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी में हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। और अगला क्या है हमारा ऑप्शन? वायरस। तो वायरोलॉजी कहते हैं, वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। अभी देख रहे होंगे आप लोग, कोरोना वायरस काफी परेशान कर रही है पूरी दुनिया को, तो उसका स्टडी कहाँ किया जाता है? वायरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड, अर्थात फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को हम कहते हैं, ऑप्शन ए है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रेस्टोलॉजी, सी फिनोलॉजी और डी पेलिनोलॉजी। तो फूलों का जो हम अध्ययन करते हैं, फूलों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत हम घास के बारे में अध्ययन करते हैं। फिनोलॉजी के अंतर्गत हम फलों के बारे में अध्ययन करते हैं। और पेलिनोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? धूल कणों के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल पे आ जाइए, 10वें सवाल पे। Which of the following is called the father of classification? जीव जंतुओं को जो हम विभिन्न वर्गों में बांटते हैं, उसके बारे में जो पहला कार्य किया, जिन्होंने किया, जिसे हम फादर ऑफ वर्गीकी कहते हैं, उनका नाम है, ऑप्शन ए देखें एंगलर, ऑप्शन बी अरस्तु, सी लिनियस या डी थियोफ्रेस्टस। तो वर्गीकरण का, जीवधारियों को अलग अलग वर्गों में बांटने का जो पहला प्रयास किया, जैसे पादप वर्ग है, जंतु वर्ग है, कीटों में, या फिर एक कोशिकीय जीव है अमीबा पैरामीशियम, इन सबको अलग अलग वर्गों में बांटने का जो पहला प्रयास किया गया था, वह थे साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। ऑप्शन सी हमारा होगा इसका आंसर 10वें सवाल का। 11th क्वेश्चन पे आ जाए, हु इज एक्सपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अर्थात द्विनाम पद्धति, जीवधारियों के द्विनाम पद्धति के बारे में या उसकी खोज किसने की? जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है हमारा होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। एक नाम यह हुआ, एक नाम यह। तो द्विनाम पद्धति का जो खोज किया था जीवधारियों के वर्गीकरण का, यह भी किया था लिनियस साहब ने, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। होमो जो है यह वंश को बताता है, पहला शब्द, और दूसरा जाति को बताती है। यह जाति और वंश को बताता है। और अंत में हम साइंटिस्ट का नाम लगाते हैं, सेपियंस लिन। फिर उस साइंटिस्ट का नाम लगाया जाता है अंत में, जिन्होंने किसी जीवधारी का वर्गीकरण कर उनका नामकरण किया था, तो उसके साइंटिस्ट का नाम लगाया जाता है। जैसे मनुष्य का पूरा जो है साइंटिफिक नेम होगा होमोसेपियंस लिन, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने पहली बार इसका नामकरण किया था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। इसी प्रकार हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? 12वें सवाल पे आ जाइए। हु फर्स्ट डिस्कवर द बैक्टीरिया, अर्थात जीवाणुओं का खोज पहली बार किसने किया था? ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट कोच और डी लुईस पास्चर। तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया की खोज सबसे पहली बार एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी।
रॉबर्ट कोच ने कॉलरा, टीबी, एंथ्रेक्स इत्यादि की खोज की थी, यह भी बैक्टीरिया है। और लुईस पास्चर द्वारा पॉस्चराइजेशन की विधि और चेचक के टीके की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने। तो इसका आंसर हमारा वो 12वें सवाल का हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों? 12वें सवाल का हमारा आंसर है ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट आ जाए हम 13th क्वेश्चन पे। सिल्क वॉर्म रेयरिंग इज कॉल्ड, या रेशम के कीट के पालन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी सेरिकल्चर और डी फ्लोरिकल्चर। तो रेशम के कीट के पालन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी सेरिकल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी का पालन जो हम करते हैं औद्योगिक उत्पादन के लिए, शहद उत्पादन के लिए, उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर होता है साग सब्जियों और मसालों का जो उत्पादन किया जाता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर जहां फूलों का उत्पादन किया जाता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगले सवाल पे आ जाए, मधुमक्खी का पालन, हनी बी का पालन क्या कहलाता है? अभी हमने देखा था एपीकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य पालन होता है। ये सब याद रखना है, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि पीसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर वो हमारा मछली पालन। इसी प्रकार अगले सवाल पे आ जाइए। व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट दैट आर यूजफुल फॉर वेजिटेबल, अर्थात सब्जियों के उत्पादन को या उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर ऑप्शन बी सही है हमारा, ऑप्शन बी। ओलेरीकल्चर में ऑलिव के या जैतून का हम स्टडी करते हैं। फ्लोरिकल्चर फूल के बारे में देखते हैं। और अगले सवाल पे आ जाइए, 16th सवाल क्या है हमारा? बीटी कल्चर। बीटी कल्चर क्या होता है? अंगूर का जो खेती किया जाता है उसे हम बीटी कल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर होता है हमारा सिल्क वॉर्म का। एपीकल्चर हुआ शहद का। इसके बाद 17th क्वेश्चन आ जाइए। 17th क्वेश्चन क्या? स्टडी ऑफ बोन्स कम्स अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस, हड्डियों के बारे में विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? हड्डियों के बारे में अध्ययन हमको करना है दोस्तों। तो हड्डियों के बारे में अध्ययन किस में करते हैं? पहला देखिए ऑप्शन है जियोलॉजी, बी सेरोलॉजी, सी ऑरोलॉजी और डी ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के बारे में हम ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है, ऑस्टियोलॉजी। और हम देखें जियोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी की भू-आकृति संरचना के बारे में देखते हैं। ऑरोलॉजी के अंतर्गत जो है हम पर्वत इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और सीरोलॉजी के अंतर्गत ब्लड सीरम या ब्लड के अन्य फ्लूइड जो है, बॉडी के अन्य फ्लूइड्स है, उसके बारे में हम सीरोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर 18th क्वेश्चन पे आ जाइए। 18th क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रो मिसप्रिंट हो गया है, हाइड्रोपोनिक्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मनी प्लांट आपने देखा होगा कि एक बोतल में मनी प्लांट लगा दिया जाता है, सिर्फ पानी रहता है और फिर भी मनी प्लांट ग्रो करता है। तो उसी तरह की एक विधि है जहां बिना मिट्टी के जल में खनिज लवण को घोर दिया जाता है, मिनरल्स और सॉल्ट मिला दिया जाता है और उसमें खेती करने की जो विधि है उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पहला, सॉइल लेस प्लांट कल्टीवेशन या कल्चर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जहां साइंस का इंट्रोडक्शन देखा हमने कि ऐसे साइंस की कौन कौन सी शाखा है या फिर उनके जो है फादर वादर कौन से हैं, अलग सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी क्या है। आगे हम अगले सेशन में बायोलॉजी एटम बम सीरीज में अगला हमारा सेशन होगा सेल, उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।